तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ HOCl। राइट, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा था और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने HCl किया था, HCl का एडिशन किया था, राइट, और उसमें हमने रीअरेंजमेंट भी किया था। तो आज और रिएक्शन ऑफ वाटर भी किया था। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ HOCl। राइट, HOCl के अंदर क्या होने वाला है, हमारा एक OH नेगेटिव बन जाएगा और एक Cl प्लस बन जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक चीज किया, डबल बॉन्ड CH2, इसका हम HOCl के साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। तो ये बन जाएगा CH3CH OH CH2Cl। राइट, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन। अब इस केस में क्या होगा, हमारा जो रीअरेंजमेंट था वो नहीं होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट के लिए हमने कंडीशन रखी थी कि फर्स्ट अटैक इज ऑफ H+। लिखिए, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट एंड नो रिंग एक्सपेंशन। अगर हम रिंग एक्सपेंशन की बात करें तो रिंग एक्सपेंशन जो है हमारा फर्स्ट अटैक H+ का होना चाहिए। तो यहाँ पे H+ का अटैक दोनों में नहीं हो रहा, दोनों केसेस में नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमारा कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा और कोई रिंग एक्सपेंशन भी नहीं होगा। और जो फर्स्ट अटैक होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। फर्स्ट अटैक इज ऑफ Cl+। ठीक है जी, फर्स्ट अटैक हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट अटैक जो था वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का होएगा। राइट, क्लियर है। ओके, सपोज करो हमने ये वाला क्वेश्चन एक लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने HOCl के साथ रिएक्शन किया। अब इस केस में क्या होने वाला, कहां पे कौन सी चीज अटैक करेगी, negative part of adding molecule goes to that carbon which contain lesser number of hydrogen, not carbon, hydrogen atom, right? तो प्रोडक्ट जो बनने वाला है that will be CHOH CH2Cl। ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon which contains lesser number of hydrogen atom। ये ध्यान रखिएगा, ये मार्कोनिकॉव रूल की दूसरी डेफिनेशन है। अगर ऐसा हो गया, मार्कोनिकॉव रूल में तो पहले तो हो रहा था कि हाइड्रोजन चला जा रहा था, अब यहां पे हाइड्रोजन नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उस केस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव पार्ट जो है दैट negative part of adding molecule goes to that carbon which contain lesser number of hydrogen atoms। right, चलिए ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और क्वेश्चंस करता है देखिए। राइट, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम एडिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे तो वहां पे क्या होएगा। ठीक है जी, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। ए ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी एक ही ऑप्शन ही है इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ऑप्शंस भी मैं दे रहा हूं यहां पे आपको। ए ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH CH3 CHCl CH3, और बी ऑप्शन जो है मेरे पास दैट इज CH3 CCl CH3 CH2 CH3। तो ए और बी में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होएगा। जी बताइए,
ए नहीं होगा दीदी, बी होएगा, बिकॉज यहां पे रीअरेंजमेंट होएगा। देखिए फर्स्ट अटैक किसका होएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल का होने वाला है। फर्स्ट अटैक इज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा CH3CH CH3CH, यहां पे प्लस साइन आएगा और यहां पे आ जाएगा CH3, राइट। बॉन्ड क्लीवेज इधर की तरफ होने वाली, तो इस केस में यहां पे CH3 हो जाएगा। अब Cl जो है ये वाला क्या बना, एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन, यहां पे रीअरेंजमेंट होएगा और टर्शियरी कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक CH3, यहां पे CH3 ऊपर लगाया था, यहां पे प्लस साइन आ गया, यहां पे CH2 CH3, तो Cl यहां पे चिपक जाएगा। B इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने लिखा है ना कि नो रीअरेंजमेंट, कब नहीं हो जाएगी रीअरेंजमेंट, जब नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट अटैक इज ऑफ, अगर फर्स्ट अटैक H पॉजिटिव है तो हमारा रीअरेंजमेंट होएगा, तो उसके अकॉर्डिंग B प्रोडक्ट बनने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है विच विल हैव फास्ट रिएक्शन विद HCl, किसका फास्ट अटैक होने वाला है, तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है CH डबल बॉन्ड CH2, ए ऑप्शन हमें ये गिवन है, बी ऑप्शन हमें गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सी ऑप्शन हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड डी ऑप्शन वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। तो ये हमें चार ऑप्शंस गिवन है, फाइन। निकालिए जरा इसमें कौन से वाले में फास्ट रिएक्शन होएगा हमारा। सो विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, देखो सब जगह हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, एल्कीन्स आ रहे हैं, राइट। तो किस वाले में जो रिएक्शन है वो फास्ट होएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो कौन से वाले में जब हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज मोस्ट स्टेबल, तो वो चीज हमें चेक करनी है। यहाँ पे ये इधर चला गया, यहाँ पे ये प्लस साइन आया, अब ये प्लस साइन तो रेजोनेंस में चला जाएगा, यहां पे जाएगा तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आई इफेक्ट, यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट, यहां पे कुछ नहीं होएगा, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो ए वाले में जो है रिएक्शन जो है हमारा फास्ट हो जाएगा, राइट, क्लियर है। तो ए वाले ऑप्शन में हमारा जो रिएक्शन है वो फास्ट होएगा। देखो करना वही है, बेसिक चीज वही है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन हमने लगानी है, ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी हुई सब चीजें आएंगी, बस आपको वहां पे कौन सी चीज एप्लीकेबल है उस चीज को लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने HCl के साथ रिएक्शन किया और हमें कंपाउंड दे रहा है A। व्हाट इज A? ऑप्शन में दे रहा हूं आपको A, B option we have and D option we have okay. What is the answer? A, B और C और D क्या होएगा इसमें? ए आंसर आ रहा है, ओके। फाइन। सी देखिए यहां पे हमने किया, यहां पे ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, राइट। अब यहां पे एक हाइड्रोजन है बेटा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, रीअरेंज करेगा।
जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन टर्शरी हो जाएगा। तो यहां पे CH3 और Cl यहां पे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग B इज द आंसर। बेंजीन रिंग नहीं है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे ये साइक्लोहेक्सेन है, तो आपको करना क्या है, रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है, कब रीअरेंजमेंट होएगी और कब रीअरेंजमेंट हमारी नहीं होएगी। राइट, क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ हाइड्रोजनेशन किया हमने 1 मोल, A दे रहा है, और A के बाद हमें ओजोनोलिसिस किया तो B दे रहा है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? तो यहां पे मैं आपके साथ कुछ लिखने लगा हूं। A ऑप्शन दिया गया है हमारा CH3CHO, फाइनली जो B बनने वाला है हमारा, B इज CH2O प्लस CH3CH2 CHO. C option we have HCHO and D none. So what is the option? What are the options? A और B, मतलब B जो है मेरा मेजर प्रोडक्ट है और वो मेजर प्रोडक्ट हमें निकालना है। What will be the major product? चलिए देखिए जरा, कुछ बना? चलिए ट्राई करिए, ट्राई करिए। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर दीजिए। देखो आंसर आपने निकालना था। बना? ओके, चलिए देखते हैं। यहां पे हमारा क्या होएगा, ये यहां पे, ये यहां पे क्यों टूटा? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। राइट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 में प्लस साइन, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पे क्या होएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन। फर्स्ट अटैक हाइड्रोजन 1 मोल ही डालना है, तो यहां पे क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। राइट, क्लियर है? और हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे। मतलब यहां पे ये क्या होने वाला है, दिस विल बिकम CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हाइड्रोजनेशन ऐड कर दिया हाइड्रोजन। अब ओजोनोलिसिस करोगे तो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CHO। A विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने क्या किया, 1,4 एडिशन किया। अब 1,4 एडिशन का एक और क्वेश्चन भी जो है अभी हम कर रहे हैं, 1,4 एडिशन। फिर से वही चीज करनी है हमें, यहां पे ये बॉन्ड तोड़ना है, यहां पे ये बॉन्ड तोड़ना है, इसको इधर की तरफ तोड़ देते हैं, इधर और इधर, सो दैट यहां पे प्लस साइन और यहां पे माइनस साइन आए। तो CH2 के साथ बेटा यहां पे देखिए CH2 माइनस था, यहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, CH3 बन जाएगा। यहां पे क्या आ रहा था, प्लस, यहां पे माइनस, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। इस CH2 के पास प्लस साइन था तो माइनस साइन इसके पास आ जाएगा। तो यहां पे A इज द आंसर। और यहां पे हमने कौन सा एडिशन किया, 1,4 एडिशन। राइट, दो टाइप का एडिशन होता है, एक 1,2 एडिशन होता है और एक 1,4 एडिशन होता है। अब ये 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन है क्या चीज, कब कहां पे कौन सा लगाना है, उस चीज का भी हम डिस्कशन अभी करेंगे कि कब 1,2 एडिशन एंड कब हमारा हो जाएगा 1,4 एडिशन।
राइट, क्लियर है बेटा ये? चलिए एक 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 एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया और इसका हमने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया। कैन यू प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करिए जरा। देखिए बेटा क्या होने वाला है यहाँ पे। हमने क्या किया यहाँ पे, ये बनाया राइट, इसका HCl के साथ रिएक्शन किया यहाँ पे एक तरफ राइट, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, H हो गया, Cl का एडिशन हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन रहा था। बट ये वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, होगा क्या, इसमें रीअरेंजमेंट होगा बिकॉज़ दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो ये टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है। अब जैसे ये गया तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाने लगा। हमने हकल रूल पढ़ा था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन में गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे रिंग के ऊपर रह गया, तो पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पे लगा दिया, तो ये पूरा का वाला जो मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव एंटिटी की तरह काम करेगा और जो Cl है वो इसके पास आगे चिपक जाएगा। इट इज लाइक आयनिक बॉन्ड, ये वाला पॉजिटिव एंटिटी है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आयनिक बॉन्ड की तरह अट्रैक्ट करने वाले हैं, राइट, दे अट्रैक्ट ईच अदर लाइक आयंस, और वो बना के देगा हमें आयोनिक बॉन्ड। तो दिस इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो है भैया हमारा ये बनेगा। क्लियर है, समझ आ गया? एरोमेटिक इफेक्ट यहां पे हमारा हुआ। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। 1,2 एंड 1,4 एडिशन। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि 1,2 एडिशन भी हो रहा था और 1,4 भी हो रहा था। अब कौन सी वाली हमारी एडिशन होएगी, ठीक है। अब ये 1,2 इट इज ऑब्जर्व्ड इन कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स। अभी कॉन्जुगेटेड कौन सी होती है बेटा, बेटा कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स नहीं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा। क्लियर है? 1,2 एंड 1,4 एडिशन कहां पे होती है हमारी, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स में, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉन्जुगेटेड एल्कीन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अगेन डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? फाइन, इन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अब हमें यहां पे क्या होगा, कुछ कंडीशंस गिवन होंगी यहां पे साथ साथ, कि ये वाली जो रिएक्शन है, एडिशन जो हो रही है वो इस टेम्परेचर पे हो रही है, या ये कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहां पे 1,2 एंड 1,4 एडिशन का करना है। क्लियर हो गया?
तो चलिए यहां पे लिखते हैं, सपोज करो यहां पे इन्होंने लिख दिया लोअर टेम्परेचर पे होती है, लोअर टेम्परेचर पे हो रही है, काइनेटिकली कंट्रोल हो रही है, काइनेटिक कंट्रोल है, एडिशन मतलब स्पीड हम कंट्रोल करके कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सो दीज आर द कंडीशंस जहां पे हम लोग इसको डिसाइड करेंगे कि 1-2 एडिशन करना है या हमें 1-4 एडिशन करना है। क्लियर है भाई? अब देखो दो चीजें इसमें एडिशन करने वाले हैं, पहले हम 1-2 एडिशन करते हैं। यहां पे 1-2 एडिशन में क्या होगा, CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1-2 एडिशन। एक और एडिशन होगी जो हमारी 1-4 एडिशन होगी, जिसके इसमें हमने यहां पे और यहां पे तोड़ दिया इसे, तो इट विल बी लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, दिस इज 1-4 एडिशन। एक 1-2 एडिशन भी हो गया और दूसरा क्या हुआ हमारा 1-4 एडिशन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनके प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। क्लियर है? अब जो 1-2 एडिशन है वो कैसे होती है, कब होती है, अगर रिएक्शन मेरा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा, तो वहां पे भैया हमारी 1-2 एडिशन होने वाली है। क्लियर हो गया? नहीं सॉरी, 1-4 एडिशन जो है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। ये वाली जो सारी कंडीशन थी ये हमारी 1-2 की कंडीशन है। कब होएगा, लोअर टेम्परेचर पे होने वाला है, काइनेटिकली कंट्रोल, और कार्बोकेटाइन हमने यहाँ पे क्या किया, स्टेबल रखा। यहाँ पे ये हमारा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल था। ये जो रिएक्शन है हमारा हायर टेम्परेचर पे होएगी 1-4 एडिशन। और एक और चीज होने वाली है, ये इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट जो है दैट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। These are 1-4 conditions। कब मेरी 1-4 एडिशन होगी, जब मेरा रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा, हायर टेम्परेचर पे हो रहा है, प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल है। और 1-2 एडिशन कब होएगा, अगर मेरा लोअर टेम्परेचर पे हो रही है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, और कार्बोकेटाइन जो है दैट इज मोर स्टेबल। राइट, नोटेड डाउन। तो आपको पता चल जाएगा कि हम यहां पे कौन से वाला एडिशन कर रहे हैं। राइट, क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए यहां पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं। देखो सीधा क्वेश्चन इजी मुश्किल है कि मिलेगा, सॉरी मुश्किल क्वेश्चन है, चांसेस जो है बहुत थोड़े होते हैं कि टफ क्वेश्चन डाला जाए। नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन ही डाले जाते हैं, बस आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से अप्लाई करना है, किस तरीके से हम कंसेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सपोज करो मुझे यहां पे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, और इन्होंने बोला कि भैया इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इन द एसिडिक मीडियम। राइट, अब देखिए यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। तो क्या होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O बट एडिशन तो यही होना, तो यहां पे क्या होएगा CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। राइट, अब यहां पे बेटर लिविंग ग्रुप ढूंढ लेंगे हम। यहां पे ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, H ये ले जाएगा और O इसके पास रह जाएगा, एंड प्रोडक्ट विल बी CH3COOH प्लस CH3CHO। ये दो प्रोडक्ट जो है भैया हमें मिल जाएंगे। फाइन, क्लियर है? ओके, चलिए एक बार ट्राई करिए जरा। वी हैव NH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने रिएक्शन कराया विद वाटर इन द एसिडिक मीडियम। बताइए जरा क्या प्रोडक्ट बन सकता है।
अब देखिए यहां पे क्या होगा, सिंपल एडिशन हो गया, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो NH2 और OH आ गया और यहाँ पे CH आ गया। अब इन दोनों में से बेटर लिविंग ग्रुप देखना है। अब एक तो चीज तो जाएगी, या तो अमोनिया जाएगा या वाटर जाएगा। अब वो कैसे डिसाइड होगा, जो बेटर लिविंग ग्रुप है। अब बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, वो कैसे पता चलेगा, देखो इसका आप क्या करिए, NH2 है, इसके साथ एक H और लगा दीजिए, एसिड बना दीजिए, अमोनिया बन जाएगा, यहां पे करोगे तो वाटर बन जाएगा। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, अमोनिया इज अ बेस, वाटर इज अ एम्फोटेरिक। तो अमोनिया बेटर लिविंग ग्रुप हो, सॉरी वाटर बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, तो OH यहां से निकलेगा और H जो है हमारा इस अमोनिया से निकलने वाला है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी, देखिए यहां से H चला गया, यहां से OH चला गया, तो यहां पे क्या बचा, NH, एंड इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद CH। तो ये प्रोडक्ट बन गया, एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इमीन, जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में वी हैव डबल बॉन्ड, तो ये बन गया भैया हमारा इमीन। क्लियर हुआ किस तरीके से हमने एडिशन करना है बेटा यहाँ पे, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।